हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के संस्कृत को। इसमें जितने भी अध्याय हैं सभी अध्यायों को हम लोग बारीकी पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए वह इस बुक का नाम है प्यूसम और प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। आगे देखिए वो आगे हमारे पास जो है इसमें वह 14 अध्याय हैं। इस 14 अध्याय को हम लोग बारीकी पूर्वक सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सभी के हिंदी के अर्थ को समझेंगे। इसके साथ साथ सभी के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद इसको सब्जेक्टिव को देखेंगे। आप विश्वास रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप संस्कृत में कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ने आता है तो आज के बाद या अभी के बाद आप हमेशा से संस्कृत इस चैप्टर को जो चैप्टर देख रहे हैं उसके बाद आप पढ़ने लगिए, अपने से पढ़कर अपने से इसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो देखिए वह सबसे पहला जो चैप्टर है, यह चैप्टर का नाम है वह मंगलम, और यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम का अर्थ होता है वह कल्याण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पहले एक्सरसाइज को। तो इस पहले एक्सरसाइज में वह कह रहा है कि प्रथमः पाठः प्रथमः मतलब होता है पहला और पाठः मतलब होता है अध्याय। इसका अर्थ हो जाएगा वह पहला अध्याय। नेक्स्ट कर रहा है हुआ मंगलम का मतलब होता है कल्याण या कल्याण भवः, या मतलब कि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो या आपका कार्य अच्छा हो, इसीलिए मंगलम शब्द का उपयोग किया जाता है और मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। आगे देखिए हुआ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सभी अर्थों को समझेंगे। आपको अर्थ समझाने से पहले मैं इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उसको हिंदी के शब्दार्थ देंगे ताकि आप अपने से आसानी से पढ़ पाएँ। देखिए वो तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। यहाँ पर क्या है हुआ, तो जो भी आपके पास मंगलम पाठ है हुआ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। यह किस रूप में है हुआ? तो पद्य के रूप में लिखा हुआ। पद्य मतलब होता है हुआ कविता और गद्य मतलब होता है हुआ कहानी। आगे देखिए कह रहा हुआ उपनिषद में चर्चा, यानी कि उपनिषद में किसके बारे में चर्चा है हुआ? तो उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा के बारे में बताया गया। जैसे हुआ आप रामायण का नाम सुने होंगे तो रामायण में श्री राम के बारे में चर्चा है। आप गीता का नाम सुने होंगे तो गीता में श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। वैसे ही हुआ उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा के बारे में बताया गया है। आगे देखिए हुआ मंगलम पाठ में मंत्र या श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 5। मंगलम पाठ में 5 श्लोक या मंत्र दोनों एक ही होता है, तो कितने हैं? 5। आगे कह रहा हुआ उपनिषद की संख्या, यानी कि मंगलम पाठ में जितने भी यह 5 श्लोक हैं यह कितने प्रकार के उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है हुआ? तो एक पहला श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक लिया गया है कंठो उपनिषद से, तीसरा श्लोक लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और चौथा श्लोक भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और 5वां श्लोक लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। तो आपसे प्रश्न पूछेगा हुआ कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 5 श्लोक हैं। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पद्य के रूप में है। किस रूप में है हुआ? तो पद्य के रूप में। नेक्स्ट कहेगा हुआ कि मंगलम पाठ में श्लोकों की कुल संख्या तो 5, और उसके बाद हुआ आपके पास क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहेगा हुआ कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा हुआ कि लेखक कौन है, यानी कि जो भी उपनिषद है उपनिषद का लेखक कौन है? तो वेद व्यास। नेक्स्ट देखिए हुआ प्यूसम का अर्थ होता है अमृत और मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। तो इसके बाद देखिए हम लोग इस सभी अर्थ को समझेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सबसे पहले हम लोग अर्थ को समझेंगे। तो इससे सबसे पहले मतलब इसमें जितने भी संस्कृत शब्द हैं उसका हिंदी शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आप अपने से इसको पढ़ सकें। तो देखिए वो यही हमारे पास शब्दार्थ है। तो इसमें है वह उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद ही होता है। वैदिक बांडमयसः का मतलब होता है वह वैदिक साहित्य। सिद्धांतनामा का मतलब होता है सिद्धांत। प्रकटयन्ति का मतलब होता है कि प्रकट करता है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। परम पुरुषस्य का मतलब होता है परम पुरुष। परमात्मनः का मतलब होता है परमात्मा। गीयते का मतलब होता है गाया जाता है। तेनः का मतलब होता है उसी या उन्हीं। जगत का मतलब होता है संसार। व्याप्तम अनुशासितम का मतलब होता है अनुशासित है। स मीन्स होता है वह। सर्वेशाम मीन्स होता है सभी। तपसम मीन्स होता है तपस्या। परम मीन्स होता है प्रथमा, और लक्ष्यम मीन्स होता है लक्ष्य। नेक्स्ट है हुआ अस्मिन मतलब होगा इस।
पदात्मक मतलब होता है पद्य रूप, मंत्र मतलब होता है मंत्र, संकलित मतलब कि संकलित, और संति मीन्स है। तो इसके बाद देखिए हुआ इसके हम लोग अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ कह रहा हुआ कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनामा प्रकटयन्ति। इसका अर्थ होगा हुआ कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखिए हुआ कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानता ज्ञाते। कह रहा हुआ कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधानता के गुणगान होता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा के प्रधानता का गुणगान होता है। नेक्स्ट कह रहा हुआ कि तेन परमात्मन जगतम व्याप्तम अनुशासितम चस्ति। कह रहा हुआ कि उन्हीं परमात्मा के अनुसार यह पूरा जगत या पूरा संसार क्या है, अनुशासित है। नेक्स्ट कह रहा हुआ यानी कि पूरा जगत या संसार किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो परमात्मा के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा हुआ स एवं सर्वेषां तपसम परम लक्ष्यम। एवं सभी ऋषि मुनियों को या सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा की प्राप्ति करना। आगे कह रहा हुआ कि अस्मिन् पाठे परमात्मा पर उपनिषदाम पदात्मक पंच मात्रा संकलिता सन्ति। कह रहा हुआ कि इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। वह मंत्र किस रूप में है हुआ, तो पद्य रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मंगलम पाठ में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 5। मंगलम पाठ के जो 5 मंत्र हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो उपनिषद से। उपनिषद में किसके बारे में चर्चा है, तो आत्मा एवं परमात्मा के बारे में। यह पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है और किसके द्वारा चलाया जाता है, तो परमात्मा के द्वारा। सभी तपस्वियों या ऋषि मुनियों का परम लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा की प्राप्ति। नेक्स्ट कहेगा वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। सभी जगह किसके महिमा का गुणगान होता है, तो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो भी हमारे पास 5 श्लोक हैं, तो सभी श्लोकों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हुआ यह पहला श्लोक है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले इस श्लोक में जितने भी टॉप वर्ड हैं इस सभी वर्ड को हम लोग देखेंगे, अर्थ को। इसके बाद हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है हुआ हिरण्मयना। हिरण्मयना का मतलब होता है कि सोने के जैसा या ज्योतिर्मय मतलब कि चमकीला। दूसरा क्या होता है वो पात्रेना। पात्रेना का मतलब होता है पात्र या बर्तन। नेक्स्ट है सतस्य। सतस्य मीन्स होता है सत्य का। अपिहितम। अपिहितम मीन्स होता है ढका हुआ। नेक्स्ट है हुआ मुखम। मुखम मीन्स क्या होता है मुँह। और नेक्स्ट है तत्वम। तत्वम मीन्स क्या होता है तुम। और ततः मीन्स क्या होता है उसे। और पुष्पन मीन्स क्या होता है सूर्य। और अपावृणु मीन्स क्या होता है हटा दें। सत्य धर्माय मतलब क्या होता है सत्य धर्म के लिए। दृष्टियते का मतलब क्या होता है देखने के लिए। आगे देखिए हुआ आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो भी मंगलम पाठ का पहला श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि मंगलम पाठ के पहले श्लोक में किसके बारे में बताया गया है, तो सत्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप इस श्लोक को पढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके सभी शब्दार्थों को लिख लें ताकि आप अपने से पढ़कर और अपने से अर्थ को समझ सकें। नेक्स्ट देखिए हुआ नेक्स्ट आगे कह रहा हुआ कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्प आवृणु सत्य धर्माय दृष्टयते। कह रहा हुआ कि सत्य का मुँह जो है सोने की पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, तो सोने की पात्र से। कह रहा है कि हे सूर्य, इसीलिए प्रार्थना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हे सूर्य सत्य और धर्म को देखने के लिए आप इस आवरण को, आप इस सोने की पात्र को क्या करें, हटा दें। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा बुआ कि सत्य का मुँह सोने की पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य सत्य और धर्म को देखने के लिए आप इस आवरण को या इस पात्र को हटा दें। तो आपसे प्रश्न पूछेगा हुआ कि सत्य का मुँह किससे ढका हुआ है, तो सोने की पात्र से। सोने की पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है, तो सत्य का। किससे प्रार्थना किया जा रहा है सत्य और धर्म को देखने के लिए,
तो सूर्य से। किससे प्रार्थना किया जा है? सोने की पात्र को हटाने के लिए, तो सूर्य से। और सत्य किसको देखने के लिए? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए हुआ, इसका अर्थ इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास हुआ दूसरा श्लोक है। तो दूसरा श्लोक हमारा कहाँ से लिया गया है? तो यह कंठो उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले इसके जितने भी टॉप वर्ड्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हुआ, यहाँ से वो अणु। अणु मीन्स क्या होता है? वो कि अणु या सूक्ष्म, यानी कि छोटा से छोटा। और अनियान का मतलब क्या होता है? वो सूक्ष्मतर, यानी कि बहुत छोटा। और अणु से भी छोटा, यानी कि अणु से भी छोटा है, उसे अनियान कहा गया है। नेक्स्ट का है वो महता। महता का मतलब होता है वो बृहत या बड़ा, बृहत या बड़ा। नेक्स्ट है वो महियान। महियान का मतलब होता है कि बड़ा से बड़ा। और आत्मस्य। आत्मस्य का मतलब होता है वो आत्मा। और जंतु का मतलब होता है वो प्राणी या जीव, कोई भी जीव जंतु को यहाँ संस्कृत में जंतु कहा जाता है। निहिर्तो का मतलब होता है वो निवास करना। गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा। और तम का मतलब होता है उसको। पश्यति मतलब होता है देखने के लिए। वीत शोक मतलब होता है शोक रहित। देखिए वो वीत शोक का मतलब क्या होता है? शोक रहित। शोक रहित वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिस व्यक्ति के अंदर न छल हो, न कपट हो, न लोभ हो, न लालच हो, न दुख हो, न खुशी हो, यानी कि इसे सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं हो। उसे केवल और केवल परमात्मा में लीन रहता है और ध्यान करते रहता है। और वैसे ही व्यक्ति को कहा जाता है शोक रहित, यानी कि जिसका संसार में अपना कुछ नहीं हो। आगे देखिए हुआ, आगे खड़े हुए कि धातु प्रसादानम। धातु प्रसादानम हिमांतमन का मतलब होता है हुआ जिस पर ईश्वर की असीम कृपा हो, यानी कि शोक रहित व्यक्ति वही हो सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। आगे कहेगा हुआ, आगे देखिए हुआ, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो इसमें आत्मा के बारे में चर्चा किया गया। ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा, तभी हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए हुआ, कह रहा है कि अनोर्नियाना महतो महियाना आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। कह रहा हुआ कि आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जैसे आप एक बैक्टीरिया को देखिए, माइक्रो बैक्टीरिया को देखिए, वायरस को देखिए, या एक नरमी छोटे चींटी को देखिए, उतना छोटी होने के बाद भी उसमें जीवन है, यानी कि उसमें आत्मा है। और बड़े से बड़े जीवों को देखिए, जैसे नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल को देखिए, इसके अलावा हाथी को देखिए, बड़ा से बड़ा होने के कारण उसमें आत्मा भी क्या है? बड़ा से बड़ा है। तो इसमें कहा गया वो कि आत्मा छोटा से छोटा एवं बड़ा से बड़ा है। आगे कहा हुआ कि आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यानी कि यह जो आत्मा होती है वह जंतुओं को हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जंतुओं को हृदय रूपी गुफा में। आगे कह रहा हुआ कि तम क्रतु पश्यति वीत शोक। इस आत्मा को कौन देख सकता है हुआ? तो वीत शोक पुरुष देख सकता है। अभी हमने आपको बताया कि वीत शोक पुरुष वही हो सकता है हुआ जिसके अंदर न लोभ हो, न लालच हो, न घृणा हो, न द्वेष हो, और न प्रेम हो, न मतलब क्या हो, न प्रेम हो, न घृणा हो, मतलब वह सांसारिक जीवन से मुक्त हो। जैसे न हम हो सकते हैं बीत शोक, न आप हो सकते हैं, यानी जितने भी लोग सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं वह बीत शोक नहीं हो सकते हैं। बीत शोक पुरुष कभी भी मतलब संसार के बीच में नहीं रहता है, वो हमेशा जंगलों में रहता है, ध्यान करते रहता है। मतलब आमतौर पर आप समझिए कि जिसका भगवान के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, भगवान को वह सब कुछ मान चुका है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मानता है, उसे ही बीत शोक पुरुष कहा जाता है। तो बीत शोक पुरुष जो होता है वही इस आत्मा को देख सकता है। आगे कह रहा हुआ कि धातु प्रसादानम। धातु प्रसादानम हिमांतमन। इसका मतलब होगा हुआ कि बीत शोक पुरुष वही हो सकता है जिस पर परमात्मा की या भगवान की असीम कृपाएं हो, जिस पर बिना भगवान की कृपा की कोई भी व्यक्ति मतलब बीत शोक हो ही नहीं सकता है। तो आपसे इसमें प्रश्न पूछेगा हुआ कि इस संसार में छोटा से छोटा क्या है? तो आत्मा है। इस संसार में बड़ा से बड़ा क्या है? तो भी आत्मा है। आत्मा कहाँ निवास करती है? तो जीव जंतुओं को हृदय रूपी गुफा में, या जंतुओं को हृदय रूपी गुफा में। आपसे कहेगा हुआ कि जंतुओं को हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करती है? तो आत्मा। कहेगा हुआ कि आत्मा को कौन देख सकता है? तो बीत शोक पुरुष। बीत शोक पुरुष कौन होता है? तो जिस पर परमात्मा की असीम कृपाएं होती है या उनका आशीर्वाद होता है। तो यह दूसरा श्लोक हो गया हुआ। नेक्स्ट हम लोग तीसरे श्लोक के अर्थ को समझेंगे। इसके अर्थ को समझने से पहले हम लोग इसके जितने भी टॉप वर्ड्स हैं उसको अर्थ को देखते हैं।
देखिए वो, तो इसमें आपके पास है, इसमें कहा हुआ सत्यमेव। सत्यमेव का मतलब होता है सत्य का ही। जयते का मतलब होता है वह जीत होती है। ना निरंतम, ना निरंतम का मतलब होता है झूठ या असत्य। नेक्स्ट है वह सत्येन। सत्येन का मतलब होता है सत्य का। पंथा का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। पंथ मीन्स रास्ता या मार्ग। नेक्स्ट का है वित्तो। वित्तो का मतलब होता है विस्तार या फैलना। देवयान का मतलब होता है देवलोक तक। येना का मतलब होता है जिसके द्वारा। आक्रमंती का मतलब होता है आक्रमण करता है। हप्तकामः का मतलब होता है वह इच्छा पूर्ति के लिए। यत्र का मतलब होता है जहाँ। ततः का मतलब होता है उस या वह। नेक्स्ट है वह सतस्य, यह वह जैसा लग रहा है, यह है वह सतस्य। सतस्य मीन्स होता है सत्य का। परम निधानम मतलब होता है श्रेष्ठ स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा वो आपसे कि मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और मंगलम पाठ के तीसरे श्लोक में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो इसमें वह सत्य पर प्रकाश डाला गया है। और पहले श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया था, दूसरे श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है, और तीसरे श्लोक में सत्य पे प्रकाश को डाला गया है। तो आइए हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए हुआ, कह रहा हुआ कि सत्यमेव जयते ना निरंतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान। कह रहा हुआ कि सत्य की जो रास्ता है या मार्ग है, नहीं, नेक्स्ट कह रहा हुआ सत्येन जयते ना निरंतम। कह रहा हुआ कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। असत्य की जीत नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा हुआ सत्येन पंथा वित्तो देवयान। इसका मतलब हुआ कि सत्य का जो रास्ता है या मार्ग है वह देवलोक तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? देवलोक तक। नेक्स्ट कह रहा हुआ कि येना क्रमतः ऋषियो हप्त काम यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कह रहा हुआ कि इसलिए सभी ऋषि मुनि इसी मार्गों पर चलते हुए परम निधानम यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। यानी कि सभी ऋषि मुनि इसी सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसकी प्राप्ति करते हैं? मतलब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं या परम निधानम होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा हुआ कि हमेशा किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। सत्य का रास्ता कहाँ तक फैला हुआ है? तो देवलोक तक। किस रास्ते पर चलकर ऋषि मुनि मोक्ष को प्राप्ति करते हैं या परम निधानम होते हैं? तो सत्य के रास्ते पर चलकर। क्वेश्चन कहेगा हुआ कि सत्य के रास्ते पर चलकर हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो परम निधानम यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हुआ चौथा श्लोक। चौथा श्लोक जो है आपके पास हुआ, यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉप वर्ड को देखते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ देखिए हुआ, यहाँ पर आपके पास है यथा मीन्स क्या होता है? तो यथा मीन्स होता है जिस प्रकार। नदः मीन्स होता है नदियाँ। स्यंदमान मीन्स होता है बहती हुई। समुद्रे अस्तः मतलब समुद्र में विलीन। नाम रूपे का मतलब होता है वह नाम एवं रूप। विहाय का मतलब होता है त्याग कर। तथा मतलब होता है वह उसी प्रकार। विद्वान का मतलब होता है वह ज्ञानी या विद्वान। नाम रूपादः का मतलब होता है वह नाम एवं रूप। विमुक्त का मतलब होता है त्याग कर। परमात्मपर का मतलब परमेश्वर या परमात्मा। मुपैति का मतलब होता है पाकर। और दिव्यम का मतलब होता है दिव्य प्रकाश। तो देखिए वो आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, आप इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए वो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, कहेगा वो कि मंगलम पाठ के जो चौथा श्लोक हैं किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। और मंगलम पाठ के चौथे श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? तो देखिए वो इसमें जीव एवं आत्मा में संबंध बताया गया है। जीव एवं आत्मा में संबंध। और केवल आत्मा के बारे में किसके बारे में किस श्लोक में बताया गया है? तो दूसरे श्लोक में। सत्य के बारे में किस श्लोक में बताया गया है? तो प्रथम श्लोक में। सत्य पे प्रकाश किस श्लोक में डाला गया है? तो तीसरे श्लोक में। और चौथे श्लोक में क्या बताया गया हुआ? तो जीव एवं आत्मा में संबंध। तो आइए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहा हुआ कि यथा नद्यः स्यंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कह रहा हुआ कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार नहीं, देखिए लोगों
यह कह रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है या मिल जाती है, वैसे ही कह रहे हुए कि तथा विद्वानम नाम रूपादः विमुक्तः परमात्मा पर पुरुषमुपैति दिव्यम। कह रहे हुए कि तथा ठीक उसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में, परमात्मा के दिव्य प्रकाश में क्या होता है, विलीन हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा हुआ कि नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाता है, तो नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हुआ कि विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाता है, तो परम पुरुष परमात्मा में। या परम पुरुष परमात्मा में अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन विमुक्त होता है, तो कौन होता है, विद्वान व्यक्ति। जैसे सिंपल देखिए, जैसे बहुत सारी नदियाँ जाकर हमारी समुद्र में गिरती है, तो जैसे ही सभी पानी भिन्न भिन्न प्रकार की नदियों का या गंडकों का जब समुद्र में चला जाता है, तो उसे केवल और केवल समुद्र की पानी कहा जाता है, न कि गंडक, कोसी और गंगा और कावेरी ये सब या सतलज वगैरह किसी भी नदी का नाम नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर कवि समझाने का प्रयास करे कि यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति भी जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में विलीन हो जाता है, परमात्मा में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुआ लास्ट श्लोक को। लास्ट श्लोक हमारा जो है बुआ यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर। तो सबसे पहले इसके जितने भी टॉप वर्ड्स हैं इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। देखिए बुआ, तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें है वेदाहमेतम। वेदाहमेतम का अर्थ होता है कि वेदों को जानने वाला। नेक्स्ट है हुआ पुरुषम। पुरुषम का मतलब होता है पुरुष। महानतम का मतलब होता है महान। आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का मतलब होता है सूर्य वर्ण के समान या सूर्य प्रकाश के समान। तमसः का मतलब होता है अंधकार या अज्ञानता या अज्ञान। प्रस्ताद का मतलब होता है पृथक या हराना। नेक्स्ट है हुआ तमेवह। तमेवह का मतलब होता है उनको। विदित्वती। विदित्वती का मतलब होता है वह जानकर। मृत्युमेति। मृत्युमेति का अर्थ होता है वह कि मृत्यु से मुक्त हो जाना या मृत्यु को पार कर जाना या जन्म या मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। नान्यः का मतलब है वह कोई दूसरा नहीं। विद्यते का मतलब है जान पड़ना या मालूम पड़ना। अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बुआ कि मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि मंगलम पाठ के जो 5वें श्लोक है इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें वेद स्वरूप परम पुरुष परमात्मा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, तो वेदों के स्वरूप और परम पुरुष परमात्मा के बारे में। तो आइए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहा रहा हुआ कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रास्तः। कह रहा हुआ कि जिस प्रकार सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, आदित्य के जो प्रकाश होते हैं, वह अंधेरों को परास्त कर देते हैं, यानी कि अंधेरों को हरा देते हैं या अंधेरों को चीर देते हैं या परास्त कर देते हैं। वैसे ही वेदों को ज्ञान रखने वाले पुरुष या वेदों के ज्ञान रखने वाले महान पुरुष अपनी अज्ञानता को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, या अपनी बुराइयों को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं या दूर कर देते हैं। नेक्स्ट कहा हुआ कि तमेव विदित्वती मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्यायः। कह रहा हुआ कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास वेदों का ज्ञान हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और नाना पंथा विद्यते अन्यायः, और जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके बंधन से मुक्त होने के लिए आपके पास वेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो सत्य के बारे में चर्चा है। मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक है किस उपनिषद से, तो कंठो उपनिषद से। किसके बारे में चर्चा है, तो इसमें आत्मा के बारे में बताया गया। तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया हुआ, तो मुंडक उपनिषद से। इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो सत्य पे प्रकाश डाला गया है। चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है हुआ, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें वो आत्मा एवं जीव के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है वो 5वां श्लोक
जो श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो आप इस सभी को अच्छे तरीके से अपने से पढ़िएगा। उसके बाद बहुत जल्द इसमें ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा, उस सभी चीज़ों को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप इजीली बना सकते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जितने भी उसमें लिखवाए गए हैं आपको शब्दार्थ वगैरह उसको याद रखिएगा। आप अपने से पढ़कर अपने से समझ सकते हैं। इसके बाद दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत